Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज़ अड्डा। और बिज़ अड्डा में आज हम फिर बात कर रहे हैं शेयर बाज़ार की। और शेयर बाज़ार की बात करने की ज़रूरत इसलिए महसूस हो रही है कि तरह तरह की ख़राब खबरें आ रही हैं, मंदी की आशंका जताई जा रही है। इसके बावजूद बाज़ार गिरा, लेकिन गिर कर संभल गया। वो उतना नहीं गिरा है जितना इन खबरों के साथ गिरना चाहिए था। कुछ दम दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है दम, क्या इससे सवाल उठते हैं, इन पे विचार करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं कि 5 पैसा आपके लिए लाया है ख़ास ऑफ़र। बिज़ तक ऐप यूज़र्स के लिए 5 पैसा का स्पेशल ऑफ़र है। आपको डाउनलोड करना है 5 पैसा ऐप, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। साथ में आप यूज़ करेंगे कोड LT150, जिससे आपको मिलेंगे एक्साइटिंग ऑफर्स। 5 पैसा के ज़रिए आप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में और IPOs में पैसा लगा सकते हैं, और वो भी 0% ब्रोकरेज और सिर्फ 20 रुपया पर ऑर्डर पर। तो फिर अब देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप। साथ में नियम कानून पढ़ लीजिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। और बाज़ार में जो इतनी ख़राब खबरें, क्या ख़राब खबरें, रुपया रिकॉर्ड लो पे पहुंच गया है, गिरावट का नया रिकॉर्ड है। हालांकि इसको एक दूसरी तरफ से भी देखा जा रहा है। देखा यूं जा रहा है कि रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिर रहा है, लेकिन वो जो दूसरी करेंसीज़ हैं, ब्रिटिश पाउंड है, यूरो है, इनके मुकाबले उतना नहीं गिर रहा है, इनके मुकाबले मजबूत हो रहा है। और ये सारी करेंसीज़ डॉलर के मुकाबले गिर रही हैं। इसका अर्थ ये है कि डॉलर मजबूत हो रहा है, दुनिया की बाकी सारी करेंसीज़ गिर रही हैं, रुपया भी उनमें शामिल है, लेकिन रुपया बाकी के मुकाबले मजबूत है। दूसरी बुरी खबर क्या है कि क्रूड का दाम फिर बढ़ना शुरू हो गया है। वो $100 के आसपास पहुंच रहा था, वहां से वो फिर बढ़ के $107 हो गया है। आशंका जताई जा रही है, जो भारत में जानकार लोग हैं उनका कहना है कि ये $150 तक जा सकता है। तो अभी 100 से 115 के बीच में रहेगा, और उसके बाद कुछ समय बाद ये $150 तक जा सकता है। इससे महंगाई का डर और तमाम आशंकाएं पैदा होती हैं। दुनिया भर में महंगाई की आशंका अभी ख़त्म नहीं हुई है। इसके बावजूद भारत में शेयर बाज़ार इतना क्यों नहीं गिरा जितना गिरना था, और वहाँ से जहाँ गिरा उसके बाद वो आज थम रहा है। इसकी क्या वजह है? तो इसके पीछे कई चीज़ें हो सकती हैं। एक तो अब दुनिया में सवाल पूछा जाने लगा है कि क्या बॉटम आ गया है। बॉटम आ गया का क्या मतलब होता है? मतलब होता है कि क्या बाज़ार का गिरना बंद हो गया है? क्या बाज़ार को जितना गिरना था वो गिर चुका है? ये सवाल उठने लगा है। हालांकि साथ में आपको याद रखना चाहिए कि अभी जो डूम सेयर्स कहें या समझदार विद्वान कहें, नोरेल रूबिनी ने कहा हुआ है कि बाज़ार यहाँ से आधा हो सकता है, अमेरिकी बाज़ार जहाँ है वहाँ से आधा हो सकता है। तो ये डर अभी बना हुआ है। ये बात बार बार आती है अब बाज़ार में कि क्या बॉटम बन गया, क्या बॉटम बन गया। और ऐसे सवाल जब कई बार पूछे जाते हैं, उसके बाद किसी एक दिन बॉटम बनता है, और जिस दिन बनता है उस दिन किसी को खबर नहीं होती है। उसके बाद जब बाज़ार चढ़ना शुरू होता है और एक अच्छा खासा बुल रन हो चुका होता है, आधी ऊंचाई हो चुकी होती है, तब लोग बताते हैं कि भाई लगता है कि मंदी निपट गई है और अब तेज़ी आ चुकी है, अब तो पूरी तरह से तेज़ी का माहौल है। ये कहना किसी के लिए संभव नहीं है कि कब बॉटम बन चुका है और कब तेज़ी शुरू होगी। ये कहना असंभव है। अब तक कभी नहीं हुआ है कि कोई ये पहले से बता दे कि ये हो गया है। ऐसा होने वाला है कहने वाले लोग मिलते हैं, और ऐसा हो चुका है तो सभी कहते हैं जिस वक्त हो चुका होता है। लेकिन आज की तारीख में ये बताना संभव नहीं है। तो ऐसे में अब क्या करना है, इसको लेके अनेक तरह के सुझाव और सलाह आते हैं। एक बात कही जा रही है, और ये अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार से आई है, लेकिन काम की बात है। कुछ लोगों का कहना है, जो विदेशी जानकार हैं, उनका कहना है कि आज की तारीख में अगर आप S&P 500, स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 इंडेक्स, जो अमेरिका का ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स है 500 कंपनियों का, अगर आज आप उसमें पैसा लगाते हैं तो आप के गलत होने के चांसेस सिर्फ 4% हैं। यानी यहाँ से नुकसान होने की संभावना बहुत कम रह गई है, बहुत कम आशंका है कि आप भारी नुकसान में जाएंगे। अभी ऐसा नहीं है कि आशंका नहीं है, लेकिन बहुत कम है, क्योंकि वैल्यूएशंस के लिहाज से S&P 500 बहुत नीचे पहुंच चुका है। तो एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये है कि हो सकता है
कि बाज़ार और गिरे। जो मैंने अभी रूबिनी का नाम बार बार ले रहा हूँ क्योंकि रूबिनी 2008 की क्राइसिस को प्रिडिक्ट करने वाले विद्वान थे। लेकिन बाज़ार जब गिर रहा होता है उस वक्त आप क्या कर सकते हैं, तो इस पे जानकारों के कुछ सलाह हैं और उनका कहना है कि सबसे पहले तो आपको याद रखना चाहिए कि जो बाज़ार गिरता है वो चढ़ता भी है। तो जिस वक्त बाज़ार गिर रहा है एक बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना है कि जो बाज़ार गिरने का सिलसिला है वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों थमेगा। तो इसलिए एक चीज़ आप अपनी जो सिचुएशन है अपने फाइनेंसेस का एक बार हिसाब ज़रूर लगा लीजिए कि आपके पास कितना पैसा है, आपको इमरजेंसी के लिए कितने की ज़रूरत है, आपको अगले 1 साल में 2 साल में कितनी ज़रूरत पड़ने वाली है। ऐसा तो नहीं है कि इनमें से कोई पैसा आपको तुरंत चाहिए, अगर चाहिए तो फिर उसका इंतजाम आपको करना पड़ेगा, उसमें और किसी तरह का कोई प्रूडेंस काम नहीं आएगा। और इसके बाद अगर आपने इससे पहले कभी योजना नहीं बनाई है तो आपको ये योजना बनानी पड़ेगी और साथ में आपको जो इस इलाके से, इस तरफ से, इस सब्जेक्ट पर खबरें आ रही हैं उस पर आपको नज़र रखनी पड़ेगी, ध्यान देना पड़ेगा कि क्या ऐसा हो रहा है जिससे आपके ऊपर असर आ सकता है। तो ये करने के लिए आपको किसी भरोसेमंद फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी, किसी भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी। उसको ढूंढने में कोताही न करें। जैसे बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास होता है ऐसे ही अपने फाइनेंशियल समस्या का इलाज फाइनेंशियल एडवाइज़र या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के पास होता है। उनको ढूंढिए, उनकी फ़ीस भरिए और उनसे सलाह लीजिए और उस सलाह को मानिए। पहला काम ये। दूसरा, आप अच्छे वैल्यू स्टॉक्स को पहचानिए, अच्छी कंपनियों को पहचानिए, ऐसी कंपनियां जिनमें पैसा लगाने के बाद आपको चिंता नहीं करनी है, फिक्र नहीं करनी है। ये करने में भी वही सज्जन आपकी सहायता करने वाले हैं जिनका नाम अभी मैंने लिया। कोई और तरीका है आपके पास पता लगाने का, आपने अपनी पढ़ाई कर ली है, स्टडी कर ली है, तो आप वो कर सकते हैं। ऐसे माहौल में जब बाज़ार गिर रहा होता है, गिर चुका होता है, बॉटम के करीब है या बॉटम पर है, अच्छी कंपनियां सस्ते दाम में मिल रही होती हैं, उनमें पैसा लगाया जाना चाहिए। इसके साथ आपको अपनी एक इन्वेस्टमेंट की रणनीति बनानी होगी। केवल शेयर बाज़ार के भरोसे न रहें, आप अपना एसेट एलोकेशन भी देख लें। फिर आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से बात करनी है कि क्या आपको कुछ पैसा फिक्स डिपॉजिट में, कुछ पैसा बॉन्ड्स में, कुछ पैसा स्टॉक्स में, इन सब में ऐसे ऐसे बांट के रखना है, कुछ सोना खरीदना है, कुछ और एवेन्यूज़ हैं इन्वेस्टमेंट के, आपका कितना इंश्योरेंस की ज़रूरत है और आपने करवा रखा है कि नहीं, आपका हेल्थ इंश्योरेंस जगह पे है या नहीं, ये सारी व्यवस्थाएं आपको अपनी देखनी होंगी। और साथ में आप जो आपका पैसा है उसको आपको बांट लेना चाहिए कुछ टुकड़ों में, 5-10 ऐसे टुकड़ों में जो पैसा आप शेयर बाज़ार में लगाने जा रहे हैं। तो 10%, 20% ऐसे चंक्स में पैसा लगाएंगे, बजाय इसके कि आप अपना सारा पैसा लेके बैठे हैं और कैलेंडर और घड़ी और स्टॉक मार्केट का मूवमेंट देख रहे हैं कि एक दिन बाज़ार इतना गिरेगा तो मैं सब लगा दूंगा। नहीं, आपको टुकड़ों में लगाना होगा और उसका हिसाब लगाना होगा। और अगर आप SIP कर रहे हैं तो वो आप करते रहें। साथ में जो आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है, जिन कंपनियों को आपने पहचान रखा है, जो कंपनियां आपको मुनाफा देती आई हैं, उनमें लगातार बने रहें। उनसे निकलने का हिसाब लगाने का ये वक्त नहीं है। वो वक्त होता है जिस वक्त बाज़ार आसमान पे हो, जिस वक्त आपको पैसे की ज़रूरत हो। वरना जो कंपनी आपको अच्छा पैसा दे रही है, रिटर्न दे रही है, कई बार हो सकता है वही सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध विकल्प आपके सामने हो, सबसे अच्छा ऑप्शन आपके लिए वही हो पैसा लगाने का, और आप सोच रहे हो कि ये तो काफ़ी बढ़ चुकी है, अब मैं इसमें से निकलता हूँ और कोई एक ऐसी नई कंपनी ढूंढता हूँ जिसमें लगा कि मुझे बहुत पैसा मिलेगा। तो भाई, जिसने आपको भरोसे के साथ इतने वक्त तक रिटर्न दिया है, उसका भरोसा छोड़कर कहीं और जाना हमेशा मुफीद नहीं होता है। कई बार हो भी सकता है, लेकिन पहले जो आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है, आपको उसके साथ रहना चाहिए। और जब बाज़ार गिरता है, ख़ास तौर पे बेयर मार्केट की बात हो रही है, जब बाज़ार मंदी में होता है तो वहाँ से शेयर वापस आते हैं, सब नहीं आते हैं। जो कमज़ोर शेयर होते हैं, जिन कंपनियों के हाल अच्छे नहीं हैं, जो लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर पाए, वो हो सकता है कि वो कभी रिकवर न करें। कुछ कंपनियां, उनके शेयर गायब हो जाते हैं बाज़ार से, दिखते रहते हैं आपको उनके कोट्स, लेकिन वो किसी काम के नहीं रहते हैं।
ऐसे में अगर आपने बहुत हिसाब लगा के लंबे समय के लिए मजबूत कंपनियों में, प्रॉमिसिंग कंपनियों में पैसा लगाया है, वो यहाँ काम आती हैं, उनके साथ आप बने रहेंगे तो वो उस गड्ढे से निकल के आएंगी और साथ में आपके पोर्टफोलियो को भी लेके जाएंगी। और इसके साथ ये भी ध्यान रखिए कि आपको जब बाज़ार गिर रहा होता है, नीचे होता है, उस वक्त आपको इक्विटी में अपना वेटेज बढ़ाना चाहिए बजाय कि कम करें। और ये जो सीधे अगर आपको खुद नहीं करना है तो बैलेंस एडवांटेज फंड नाम का एक फ़ंड आता है, डायनेमिक एसेट एलोकेशन फ़ंड आता है, इनमें से आप लगा सकते हैं। वहाँ के जो पोर्टफोलियो मैनेजर हैं आपके, वो यही काम करते हैं। जब बाज़ार ऊपर होता है, काफ़ी पैसा आ चुका होता है, तो उसका बड़ा हिस्सा वो डेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, यानी ऐसे इन्वेस्टमेंट्स में जहाँ अब रिटर्न एक कम रिटर्न आएगा लेकिन आता रहेगा और जहाँ से उनके गिरने की संभावना कम हो जाती है। जब बाज़ार गिरने लगता है, जब बाज़ार काफ़ी गिर चुका होता है, तो वो डेट से पैसे को इक्विटी में ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि अब इक्विटी जहाँ है यहाँ से उन्हें गिरने की संभावना कम लग रही है, बढ़ने की ज़्यादा लग रही है, यानी कि अब इक्विटी में रिटर्न ज़्यादा आने के आसार हो जाते हैं। तो बिल्कुल यही सिद्धांत आप अपने खुद के पोर्टफोलियो पे भी लागू कर सकते हैं, फिर से एक भरोसेमंद सलाहकार के साथ। ये भरोसेमंद सलाहकार जिसका नाम मैं बार बार ले रहा हूँ, वो आपकी इस यात्रा में, निवेश यात्रा में बहुत ज़रूरी होता है। उसकी तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो हो सकता है आपको 5,000 10,000 रुपये फ़ीस देनी हो उसकी साल की, लेकिन उसके बदले आपको लाखों का फ़ायदा हो सकता है। बिजरडा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।